हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी विद पवन में। मैं हूं आपका दोस्त पवन। पीओके में हवाई हमला हुआ इंडियन न्यूज़ चैनलों के द्वारा और दुनिया भर का मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा है कि इंडियन आर्मी के द्वारा पीओके के एरिया में एयर स्ट्राइक हुई है। ये न्यूज़ कितनी रियल है और कितनी फेक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको कुछ पॉइंट बता दूं जिससे पता चलेगा कि ये जो न्यूज़ है 100% फेक है। इंडिया के बहुत से न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहे हैं। इंडिया के ही नहीं, दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है कि इंडिया ने पीओके के एरिया में एयर स्ट्राइक की है। बट सुबह ही अनाउंसमेंट आई है और इंडियन आर्मी ने कंफर्म कर दिया है कि ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। कोई अटैक नहीं हुआ, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई, ये 100% फेक है। तो बात करते हैं कि पीओके है क्या, इसके बारे में पता होना जरूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें ये दो एरिया आते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि किसी टाइम में इंडिया का एरिया था और पाकिस्तान ने इसको कब्जाया हुआ है। और पाकिस्तान आर्मी काफ़ी टाइम से एग्रेसिव रुख दिखा रही है, जिसमें वो सिविलियन को टारगेट करती है जो इंडियन साइड में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, एलओसी के पास। और उन्होंने वहाँ पे अपनी गन्स भी और फायरिंग होती रहती है, जिसके कारण आपको एक डाटा बताऊं कि पिछले साल 21 सिविलियन लोग जो आम नागरिक हैं इनकी बेवजह फायरिंग से मारे गए और 8 इन्फिल्ट्रेशन को स्टॉप किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। कुछ मिलिटेंट, कुछ आतंकवादी जो मारे भी गए हैं इस 8 इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के टाइम। ये ऐसा इसलिए होता है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है उन मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर, और वो ताकि इंडिया में एंटर हो सकें और यहाँ पे माहौल ख़राब कर सकें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ओपनली बोलती है कि हम ऐसे टेररिस्ट ग्रुप की कोई हेल्प नहीं करते, बट जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद उनकी ही एक पार्लियामेंट में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये बोला कि हम पुलवामा में सक्सेस हुए हैं। तो ये न्यूज़ वहाँ के न्यूज़ मीडिया ने ही बताई है पाकिस्तान के। तो क्या पता ये कितनी फेक है और कितनी रियल है। तो ऐसा करने के पीछे एक कारण है जो पाकिस्तान ऐसा करता रहता है। जो FATF है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी 39 मेंबर्स कंट्री हैं और इसका काम है मिलिटेंट्स पर नज़र रखना, जो आतंकवादी गतिविधि होती है उस पर नज़र रखती है और मनी लॉन्ड्रिंग पे नज़र रखती है। मिलिटेंट पर और को तो आपको पता चल जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, वो होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये 3 पॉइंट आते हैं। विदाउट टैक्स मनी, कि बिना टैक्स के कोई मनी इधर उधर होना, ट्रांसफ़र करना हवाला के द्वारा, मतलब एजेंटों के द्वारा फॉरेन कंट्री से इंडिया में पैसा लाना, और ब्लैक मनी को कन्वर्ट करना वाइट मनी में। इस तीनों पॉइंट को मनी लॉन्ड्रिंग में लिया जाता है। इसके आधार पे ही वो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक की होती है, उनकी स्टेज होती है, जो वहाँ पे क्या माहौल है पैसे का, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे जो FATF है वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में कंट्रियों को नाम देती है। और पाकिस्तान है जो पहले से ग्रे लिस्ट में है, और FATF काफ़ी टाइम से अनाउंस कर रहा है कि वो अगर ऐसा करता रहा तो वो ब्लैक लिस्ट में उसको डाल देंगे। ऐसा करने से जो मेंबर्स कंट्री हैं उन वो अलर्ट हो जाती हैं, पता चल जाता है उनको कि इन कंट्रियों से ट्रेड करना चाहिए, या कोई MOU साइन करनी चाहिए, या कोई डिफेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और इस लिस्ट से बाहर आने के लिए ही इन्होंने जो हाफिज़ सईद है 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड, उसको 10 साल की सज़ा सुना दी है। इससे पहले भी उनको ये सज़ा सुनाई थी और पहले ही बाहर आ गए थे वो। सभी पॉइंट कवर हुए। पहले बताया कि फेक न्यूज़ है, उसके बाद पीओके है क्या,
कौन से एरिया आते हैं। फिर बताया बिना वजह की फायरिंग होती है, उसके बाद जो भी लोग मारे गए वो बताया, और फिर फाइनली कंक्लूज़न क्या निकलता है, क्यों कर रहा है ऐसा वो बताया। और अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीको को कवर करते हैं। इंडिया की बात करेंगे, इंडियन आर्मी की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जो रिसेंट सेलेक्ट हुए हैं, इस पे पोस्ट पे इलेक्ट हुए हैं, मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जो आर्मी डे ऑब्जर्व किया जाता है वो 15 जनवरी को किया जाता है। और पाकिस्तान की बात करेंगे, कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है वहाँ की रुपी, और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी जो रिसेंट बने थे, और पीएम है इमरान खान जो काफ़ी फेमस हैं, इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो इसके साथ ही वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी कोई फेक न्यूज़ हो तो उसको प्लीज़ शेयर मत करना। अगर ऐसा ही होता रहा तो इंडिया के पीपल का ही नहीं, दुनिया भर के लोगों का इन न्यूज़ चैनलों से विश्वास उठ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब